क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कलयुग का अंत भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। आप और मैं, हम सब इस समय उस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे अपने धर्म ग्रंथ का अकाट्य सत्य है। इन ग्रंथों ने आज के समाज, आज की घटनाओं और यहाँ तक कि हमारे आपसी रिश्तों का भी ऐसा सटीक वर्णन किया है जो कि किसी के भी होश उड़ा सकता है। 90% लोग इन संकेतों को देखते तो हैं पर समझ नहीं पाते हैं। आज इस वीडियो में हम उन भविष्यवाणियों का पर्दाफाश करेंगे जो एक एक करके हमारी आंखों के सामने सच हो रही हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे 500 साल पुरानी भविष्य मलिका का वो रहस्य जिसके संकेत जगन्नाथपुरी में मिल रहे हैं। फिर हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने आज के इंसानों के बारे में क्या चौंकाने वाली बात कही थी, और अंत में हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महाविनाश का अंतिम काउंटडाउन सच में शुरू हो गया है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने एक ग्रंथ लिखा, भविष्य मलिका। इसमें उन्होंने कलयुग के अंत और महाविनाश के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा था कि जब अंत निकट होगा तो संकेत जगन्नाथपुरी के मंदिर से ही मिलेंगे, और वो संकेत अब मिल रहे हैं। भविष्य मलिका में लिखा था कि मंदिर के त्रिदेव के वस्त्रों में आग लगेगी। कुछ साल पहले इतिहास में पहली बार भगवान के वस्त्रों ने आग पकड़ ली, यह पहला संकेत था। फिर 19 मार्च 2020 को मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज में आग लग गई। यह घटना भी ग्रंथ में शब्दशः लिखी हुई थी, मानो कोई दिव्य पटकथा हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। लेकिन सबसे डरावने संकेत तो तब मिला जब मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और चील मंडराने लगे। सदियों से यह माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी उड़ता नहीं है, लेकिन 2020 के बाद यह नियम टूट गया है। गिद्ध, जिन्हें मृत्यु का सूचक माना जाता है, मंदिर के नील चक्र पर बैठने लगे हैं, और यही नील चक्र, जिसे सुदर्शन का चक्र प्रतीक माना जाता है, मई 2019 में आए फानी तूफान में टेढ़ा हो गया। भविष्य मलिका कहती कि जब नील चक्र झुकेगा तो समझ लेना महाविनाश का समय आ गया है। एक के बाद एक मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरने लगे हैं। जिस प्राचीन बरगद के पेड़ के बारे में लिखा गया था कि उसके गिरने के बाद महामारी फैलेगी, वो भी फानी तूफान में गिर गया, और उसके ठीक बाद पूरी दुनिया ने कोरोना का तांडव देखा, जिसने लाखों लोगों को निगल लिया। ये केवल संयोग नहीं हो सकता, ये सब उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले कर दी गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी संकेत थे। हमारे समाज और हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में तो स्वयं श्री कृष्ण ने बता दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव वन में थे। तभी युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाला हाथी देखा। हैरान होकर उन्होंने श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये कलयुग का संकेत है। इस युग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनके 2 चेहरे होंगे। वो सामने से आपको भला चाहेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका ही शोषण करेंगे। तभी अर्जुन ने ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में जो लोग ज्ञानी और संत कहलाएंगे वो ही सबसे बड़े अत्याचारी होंगे। पद और धन के लिए वो किसी की भी जान लेने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। क्या ये सब आज हमारे आसपास नहीं हो रहा है? क्या धर्म व्यापार नहीं बन गया है? अगर ये बातें आपके मन को छू रही हैं और आप इन गहरे ज्ञान को महसूस कर पा रहे हैं तो बस कुछ क्षण लगेंगे, रुक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले समय में और भी ज्यादा रोचक वीडियो लाने वाले हैं। वो आपसे मिस ना हो जाए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपने सब्सक्राइब कर दिया? कर दिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की भविष्यवाणियां यही नहीं रुकी।
भीम ने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते हुए देखा कि बछड़े की चमड़ी छिल गई। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में माता पिता अपने बच्चे के मुंह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें सही गलत का ज्ञान ही नहीं देंगे। उनका यही अंधा प्रेम उनकी संतान के पतन का कारण बनेगा। और सहदेव ने देखा कि एक बड़े कुएं के चारों ओर छोटे छोटे कुएं हैं जो पानी से भरे हैं, लेकिन बीच का विशाल कुआं खाली है। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। कलयुग में लोग दिखावे के लिए शादी विवाह और उत्सव में लाखों खर्चा कर देंगे। वो उन लोगों को उपहार देंगे जो पहले से ही संपन्न है, लेकिन जो सच में गरीब और जरूरतमंद है उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। यह वर्णन आज के समाज का एक्सरे है, बिल्कुल वैसा ही लगता है। श्रीमद् भगवत पुराण में तो इससे भी एक कदम आगे जाकर बताया गया है। उसमें लिखा है कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके धन से होगी। जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ही बड़ा और प्रतिष्ठित माना जाएगा। न्याय और रिश्ते भी पैसों से खरीदे जाएंगे। पति पत्नी का संबंध प्रेम का नहीं बल्कि केवल आकर्षण और सुविधाओं पर टिका होगा। विवाह एक समझौते जैसा हो जाएगा और समाज में तलाक आम बात हो जाएगी। संतान अपने माता पिता का अपमान करेगी और उन्हें घर से निकालकर वृद्ध आश्रमों में छोड़ देगी। क्या आज वृद्ध आश्रमों की बढ़ती संख्या इसी भविष्यवाणी को सच साबित नहीं कर रही? ग्रंथों में यह भी लिखा है कि कलयुग में मनुष्य की आयु घट जाएगी। धर्म, सत्य, स्वच्छता, क्षमा, दया ये सब गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। राजा या सरकारें प्रजा की रक्षा करने के बजाय टैक्स के बहाने उनका धन हड़प लेंगी। तो इन सभी संकेतों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? भविष्य मलिका और अन्य पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, कल्कि अवतार। कुछ गणनाओं के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम एक संधि काल में हैं। भविष्य मलिका का दावा है कि भगवान कल्कि का जन्म उड़ीसा के जाजपुर में हो चुका है और 2032 से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले एक भयानक घटना घटेगी। भविष्य मलिका ने तीसरे विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी करी है जो 2025 से 2028 के बीच में शुरू हो सकती है। यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाएगा और दुनिया की आबादी घटकर मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। तो यह सब जानकर क्या हम डर जाएंगे? नहीं, यह भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए। यह एक चेतावनी है कि हम धर्म के मार्ग पर लौट आए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ईश्वर का मार्ग इतना ही स्पष्ट है तो पूजा और साधना के तरीके इतने अलग अलग क्यों हैं? क्यों कुछ लोग सरल भक्ति मार्ग अपनाते हैं तो कुछ तांत्रिक क्रियाओं के खतरनाक रास्ते पर चलते हैं? खासकर महाशिवरात्रि जैसी शक्तिशाली रात में मुख्य धारा की पूजा और गुप्त तांत्रिक अनुष्ठानों का यह टकराव एक बहुत गहरा रहस्य समेटे हुए है और इसी रहस्य से हम आने वाली किसी वीडियो में पर्दा उठाएंगे। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने हमारे चैनल पर इसी तरह के रहस्य से बने हुए वीडियो पहले से ही बना रखे हैं, तो आप वहां जाकर अपनी पसंद का जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं।